कह देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, 0 हो जाएगा। लेकिन किसी बंदे ने हमसे ये पूछ दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x क्या होगा, तो मैं कहूँगा 1, ठीक है। अब ये sin, इसी तरह अगर क्या देता है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे 1, ठीक है। अब कर देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में 4 प्रकार और फॉर्मूला तो बहुत सारा है, लेकिन बहुत सारा फॉर्मूला से कोई ज्यादा लेना देना नहीं। क्वेश्चन पूछने वाला ने इसी पर घुमा दिया है क्वेश्चन, इतना ही चारों पर घुमा दिया। अब किसी ने कह दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 2 sin x minus 2 by x minus 2, तो हमको तो दिख रहा है कि ऊपर वाला sin x से नीचे वाला भी sin x है, नहीं आया। ऊपर वाला sin x से नीचे वाला भी sin x है, तो यहाँ sin x है x है, तो यहाँ भी sin जो थीटा का वैल्यू दे रहा है वही नीचे है, तो इसका मतलब 1 हो सकता है। लेकिन कहानी का वर्ड करते हैं क्या है, x minus 2, तो इसको थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। यहाँ पर मान लेता है, मान लीजिए x minus 2 इक्वल टू p मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, कुछ भी। अरे हाँ ना बोलो। अब देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू p प्लस 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम समझा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोग समझ लेना, ठीक है। अब x टेंड्स टू क्या है, x टेंड्स टू 2 है, तो इसका मतलब p प्लस 2 टेंड्स टू 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2, यानी t टेंड्स टू 0, नहीं आया। तो किसी दिन हम ये कह सकते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू 0 sin t by p लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। चमका कि नहीं चमका, कोई कष्ट वाली बात बोलो हाँ ना। अब किसी बंदे ने ये पूछ दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 15x by 8x, इसका आंसर पूछ दिया। अब ले कहानी गड़बड़ कर दिया, 15x by x 8x, तो कहता क्या है, मैथ्स का टेक्निकल जरूरत चीज है ना वो ले आओ, जरूरत चीज ले आओ। अगर यहाँ 8 की जगह पर 15 रहता तो मजा आ जाता, अरे नहीं आया, मजा आ जाता यहाँ पर तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 15x by क्या कर देंगे, इसको 15x कर देंगे। अब 15 तो अपना मन से लाए हैं, अपना मन से लाए ना, इसको हटाने के लिए पहले ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब 8 यहाँ पहले से है, अब यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये कांस्टेंट है, यानी 15/8, आंसर क्या आ जाएगा 15/8। अरे कष्ट वाली बात, कोई कष्ट नहीं है किसी को, आगे बढ़े। अब कुछ बातें एकदम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पर आ गए, तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बीच में चलते हैं, थोड़ी बातें पर बात करते हैं। किसी दिन तुमसे हम एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछते हैं, ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हिंट देते हैं। किसी दिन तुमसे किसी ने कह दिया कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5, चमका। तो तुमसे ये पूछ देगा कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, कैसे बनाओगे, सोचो। नहीं आया, तुम्हारा जरा दिमाग जा रहा है sec थीटा 1/cos थीटा, और ये जा रहा है sin थीटा, cos थीटा कॉमन लोगे, फिर sin को cos में चेंज करोगे, दम तोड़ दोगे। अगर मैं लिखूं यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/5, तो कोई हमसे नाराज नहीं होगा। क्यों नाराज नहीं होगा, तो याद करो तुमने स्ट्रेंथ में ही पढ़ा था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अरे माना बोलो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कभी भी लाइफ में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल जाए, इसका मतलब a माइनस b a प्लस b इक्वल टू 1 है। अरे हाँ ना बोलो, दो चीज का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 है तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, क्योंकि a माइनस b अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/a प्लस b, नहीं आया। a प्लस b देखोगे तो क्या हो जाएगा 1/a माइनस b, अरे नहीं आया। तो देखो इसी तरह इसको अगर देखोगे तो ये जो है इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है, नहीं आया।
इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 1 में 5 हो जाएगा। तो डेथ वाला काम कर लेते, इसको छोड़ा देंगे 2 से थीटा इक्वल टू 2 से थीटा इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 26/5। अरे नहीं आया, तो cos थीटा करते करते क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 10/26। ये 2 गुना उल्टा हो गया, नहीं आया। तो उसी सब तरह से अगर आपको कभी लाइफ में किसी बंदे ने ये पूछ दिया कि 1 - cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कैलकुलस पढ़ने चले हैं तो 2-3 फॉर्मूला को एकदम रट लीजिएगा। क्या रट लीजिएगा, जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, सिर्फ 4 फॉर्मूला। एक cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, अरे हाँ ना बोलो। दूसरा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और चौथा क्या होता है, चौथा क्या होता है 1 - 4 tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले हुए कि नहीं हुए। अब इस दोनों फॉर्मूला को तोड़ते हैं, इस दोनों फॉर्मूला जिस दिन -1 उधर चला जाएगा तो 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। नहीं आया, अच्छा sin स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 1 - cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर थीटा। अरे नहीं आया। अब यहाँ पर एक और नोट करने वाली बात है कि ये 2 थीटा है, थीटा है, इसका मतलब इसका आधा, इसका ठीक आधा नहीं आया, हाफ आया, जो यहाँ रहेगा उसका हाफ आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा अगर है तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब 1 - cos 2 थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अरे हाँ ना बोलो। तो क्वेश्चन तुमसे ऐसा भी पूछ सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अरे नहीं आया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - cos 4 थीटा इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालो, हमारा दिमाग दम लग जाएगा। लेकिन ध्यान दो cos 2 थीटा था, अच्छा 2 थीटा कर दिया, थीटा ना थीटा, क्या 2 थीटा का मतलब हाफ आता है, 1 माइनस का हाफ आता है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। अरे नहीं आया, 2 थीटा। अब आई x स्क्वायर, अच्छा sin स्क्वायर का मतलब 2 गो है, तो इसका मतलब ये भी 2 गो है, ये भी 2 और ये भी 2। अरे नहीं आया, दोनों 2 है, मतलब इसको अगर चाहोगे भावनाओं को समझना, बनाने के लिए तो एक लाइन बना देंगे, इसको चाहोगे इधर देखो, इधर देखो, इसको चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, 2 sin 2 थीटा बाय x और 2 sin 2 थीटा बाय x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अरे हाँ ना बोलो। तो अगर यहाँ स्क्वायर करो, यहाँ 4 कर दो, किसी को कोई दर्द, क्योंकि दोनों जगह 2 है, 2 तो ऊपर जाना था, 4 करके यहाँ 4 से गुणा कर दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 4 2 8, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1। कहानी पकड़ में आ गई, नहीं आया सबको, कोई कष्ट वाली बात, आगे बढ़े सर। चलिए आगे बढ़े। ये फॉर्मूला एकदम याद रख लीजिएगा कि 1 + cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 - cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। चमका, कोई कष्ट वाली बात। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। किसी काबिल बंदे ने बहुत खतरनाक क्वेश्चन को दिया, वो दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x by 3x sin 3x। अब तो ये मेरे दिमाग का नहीं करने वाला है, sin 5x by sin 3x, तो मैं इसमें दर्द में नहीं आऊंगा, मैं बहुत इजी वे में बनाऊंगा। क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अरे नहीं आया, sin 5x into 1 by sin 3x लिख सकते हैं, अरे नहीं आया, 1 by 2 लगा, कोई कष्ट वाली बात। अच्छा मैंने फॉर्मूला दिखाया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, इसका वैल्यू कितना लिखाया 1। लेकिन किसी ने ये भी पूछ दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x by sin x क्या होगा, तो मैंने कहा 1।
चमका, मतलब ये भी 1 है। अच्छा यहाँ 5x है, 5x है ना, नीचे 5x होता तो मजा आ जाता, मजा आता कि नहीं आता? तो यहाँ 5x डाल देते, कोई कष्ट किसी को। और यहाँ 3x है, ऊपर 3x रखो तो मजा आ जाता, तो यहाँ 3x रख दिया। तो अपना मन से आपने नीचे 5x रखा है, तो इसके मतलब ऊपर 5x लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? और यहाँ 3x रखा है, इसके मतलब नीचे 3x x हो गया, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 5/3। आंसर क्या आ जाएगा? कोई डाउट किसी को? कोई कष्ट नहीं है? चलिए एक और क्वेश्चन से मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चनों से जो मजेदार होना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे दिखा था, एक क्वेश्चन मुझे याद किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x, ठीक है, माइनस sin x, अब भाई x क्यों दे दिया? अब ये मेरी डाउट को बढ़ाने के लिए दिया। अगर ये क्वेश्चन tan x माइनस sin x, अब भाई x रहता ना, हम दोनों में x मार देते हैं, इसका 1 है, -1 0 आ जाता, नहीं आया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या दे दिया? x क्यों दे दिया? x क्यों मेरा दिमाग को दही कर देगा, x क्यों मेरे दिमाग को दही कर देगा। अब हम क्या करें? ओह x क्यों, तब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं, और दिमाग थोड़ा सा एडवांस में लगाना है। tan का वैल्यू cos, तो tan का वैल्यू, हे प्रभु जगन्नाथ को प्रेमानंदो, ये क्या होगा ना, sin x by हम याद आया, शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मिस कर जाता है, माइनस sin x by x क्यूब। ठीक, देखो एक बात बताते हैं, तुम लोग कर रहे हो क्या? बीटेक, तुम लोग क्या कर रहे हो? बीटेक और जे, ठीक है, जे का सुना ना, तो क्वेश्चन लगभग तुम लोग के सिलेबस को जो देखे हमने, तुम्हारा सिलेबस जो देखा, तुम्हारा जो बुक का क्वेश्चन सब है, वो जेई के क्वेश्चन से पैटर्न मिलता है, समझ में आया? लगभग। तो अब दोनों में अंतर क्या है? जेई कहता है कि भैया आपको 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन को निपटा देना है, 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन को निपटा देना है। आपको कहता है कि 1 मिनट में निपटाओगे तो नहीं, मार्क्स ही नहीं देंगे, समझ में आ गया? नहीं है, आपको कहता है कि क्वेश्चन अगर रबड़ जैसा बनने वाला है ना, इतना रबड़ का साइज है, तो उसको खींच के इतना बना, नहीं आया? तो मैं आपसे दोनों पैटर्न पढ़ के 2 क्वेश्चन का झलक दिखाऊंगा, दोनों पैटर्न कैसे कैसे उसमें कैसे काम करता है। अगर उसमें बच्चा ये पढ़ता, तो इस लाइन को तोड़ने के बजाय वो डायरेक्ट यहाँ लिखता sin x into 1 minus cos x by x cube into cos x। चमका कि नहीं चमका? ये दिमाग में कैलकुलेशन होता है, बनता तो उतना ही, लेकिन दिमाग में कैलकुलेशन, समझ में आया कि नहीं आया? और आप लोग को थोड़ा सजाना है, थोड़ा निखारना है, सुंदरता को लाना है, लेकिन हम लोग क्लास में इतना सुंदरता को नहीं हुआ, एग्जाम में लाते रहिएगा, नहीं आया? तो क्या इसी को हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं आया? x टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस cos x बराबर क्या बताए थे? अभी याद करो, 1 माइनस cos x बराबर, देखो यहाँ पर तो कुछ दिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, sin x by x, हम इसको अलग कर लिए, चल निकल यहाँ से, कर लिए कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर x by 2। अब भाई इसको x स्क्वायर दे दीजिए, कोई दिक्कत? किस शिखर वार्ता में लगा, कोई दिक्कत? अरे बच्चा क्यों डिस्टर्ब करो, क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए, पहले रुकिए, इस क्वेश्चन के बाद बात कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 1 by cos x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 by cos x। तो अब देखो और मैंने यहाँ x क्यों था, x को डिवाइड कर दिया, अरे बोलो यहाँ पर क्या दे 2 की 4, यहाँ पर 2 देंगे, छोड़ दे, क्योंकि यहाँ x by 2 है, 2 देंगे, बन जाएगा 4 स्क्वायर है,
जिस दिन x के नाम पर रूट a रखेंगे 0 बटा 0 मतलब रूट a माइनस रूट a 0 आ गया, दुकानदार को डिस्काउंट देगा ही देगा। अब लाइफ में कभी भी साइन a माइनस साइन b माइनस ना करो प्लस माइनस करो, अब cos a प्लस माइनस cos b मिल जाए तो वहां पर एक फॉर्मूला लगता है, याद होगा सबको फॉर्मूला। अच्छा साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला याद है? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं। साइन क्या है? साइन एक ऐसा राजा है, साइन एक ऐसा राजा है जो सबको मिलाकर चलता है लेकिन राज खुद करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो जाता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। अरे नहीं आया? आया। अच्छा अगर ये साइन a माइनस साइन b रहता तो क्या हो जाता? 2 cos a minus b by 2 a plus b by 2 into sin a minus b by 2। अरे हाँ ना बोल? यस सर। अच्छा अगर cos रहता, cos बहुत ही स्वार्थी आदमी, cos a plus cos b तो ये cos a plus cos b तो ये क्या कहता है कि 2 cos a plus b by 2 into cos a plus b by 2। अरे हाँ ना बोल? यस सर। अच्छा cos a माइनस cos b तो यहाँ पर क्या ऑर्डर करना है? तो -2 sin a प्लस b बाई 2 into sin a माइनस b बाई 2। किसी चालाक बंदे ने क्या किया? इस माइनस को साइन के साथ लगा दिया, साइन माइनस इधर देता है तो कहीं ना कहीं ये भी दे सकता है 2 sin a प्लस b बाई 2 into sin b minus a by 2। अरे हाँ ना? नहीं आया? कोई डाउट? अब इसमें पहले तो रूट दे दिया, ये दिमाग की दही कर दिया, उस पर से ये दे दिया, ये दिमाग की दही कर दिया, तो कितने को ये दिख जाएगा तब को सूचित कर देना। a हमें यहाँ a लिख दिए, चलो अल्फा लिख देते हैं, अल्फा ठीक है, दिख जाएगा तो सूचित कर देना 2 sin a प्लस b यानी x प्लस अल्फा बाई 2 इनटू ठीक है sin अल्फा माइनस x बाई क्या हो जाएगा 2। अरे नहीं आया ना सबको? अच्छा इसको बाई x माइनस अल्फा इनटू x प्लस अल्फा लिख सकते हैं? नहीं चमका कि नहीं चमका? x प्लस अल्फा लिखोगे रूट x प्लस रूट अल्फा लिखोगे, रूट x प्लस रूट अल्फा लिखोगे ना, थोड़ा क्रॉस होना होगा। अच्छा इसमें तो माइनस कॉमन लेते अल्फा माइनस x होता है, माइनस कॉमन लेते तो अल्फा माइनस x हो जाता ना, तो कहीं ना कहीं माइनस कॉमन लेकर बाहर कर दो, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा ठीक है -2 ठीक ठाक, -2 sin x प्लस अल्फा बाई 2 बाहर रख लिए, इसको सजा दिए sin अल्फा माइनस x बाई 2 अब बाई x अल्फा माइनस x क्योंकि माइनस बाहर ले लिए हैं, अल्फा माइनस x अब बाई 2 तो अपना मन से डाल देंगे i into 2 रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a कहते हैं रूट अंडर x प्लस रूट अंडर अल्फा हो गया, कहानी खत्म। अब इसका वैल्यू जिस दिन 1 का कर दिए तो देखो बटा से 0 का कहानी खत्म हो जाएगा, बटा से 0 का कहानी खत्म है, 0 का कहानी खत्म होगा तो कैसा कर देंगे? तो -2 sin 2 अल्फा बाई 2। अरे नहीं आया? अच्छा कि 2 उसमें गुना हो तो -4 कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? अल्फा रखेंगे तो 2 रूट अल्फा नहीं आया, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? -8 sin -8 रूट अल्फा sin अल्फा आंसर आ जाएगा। नहीं चिपका? नहीं पर आंसर चेक कर लूं? अरे आंसर मैच नहीं कर रहा है हमारा, जब मैच क्यों नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है समझो, गेम तो हम यहीं पर खराब कर दिया। पहले ये 2 से जब यहाँ गुना किया तो ये 2 तो यहाँ गुना होगा 1/2 ना हो जाएगा,
1/2 होते हैं, 1/2 गया, तो ये तो गया है, नहीं आया। अब क्या कर देंगे, इसका गुना होगा तो यहाँ 2 अल्फा। क्लियर? कोई कष्ट वाली बात नहीं। अब नोट कर लो। हाँ, अब मैच कर गया, एक दूसरे के चक्कर में मैच खत्म हो गया। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े जी बेटा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, इसकी फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया है, ध्यान दो। ये तो मैं पिछले क्लास में बता दिया था कि 1/x है तो इसका इंफिनिटी होगा तो 0 है। 1 + 1/x का पावर अगर x है इंफिनिटी है तो ये e आ e जानते हैं, नेगेटिव नंबर होता है, 2 पॉइंट समथिंग का दिमाग को ये होता है। अच्छा 1 + x 1/x है तो x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, ये e आ जाएगा। अच्छा कोई फंक्शन f(x) gx है, f gx है और इस पर लिमिट लगा हुआ है, एक बाहर करके हम इसमें gx पर लिमिट लगा सकते हैं। अब log 1 + x/x बराबर 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा। e to the power x - 1/x 1 होता है, a to the power x - 1/x, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा बैकअप लेंगे, log। क्या आप लोग log के बारे में जानते हैं, कुछ जानते हैं? अगर मैं आपसे log 25 to the base 5 पूछूं तो कितना आंसर होगा इसका? 25 log आंसर बताइए ना, लिमिट नहीं है, केवल log का क्वेश्चन है। नहीं पता? अरे हाँ ना बोलो ना, इसका आंसर क्या होगा? तो अब थोड़ा सा बेसिक आपको फटाफट log का पढ़ना, थोड़ा सा बेसिक, पूरा ज्यादा नहीं जाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा दिमाग में लगाएंगे। किसी दिन a का पावर x = n पूछ दिया, अरे हाँ ना बोलो, a का पावर x = n पूछ दिया, तो इसको दो बातें होंगी, a का पावर x = n, एकदम अभी से रट जाना log, ठीक है, दो बातें होंगी। एक होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म a का पावर x = n होता है। अब इसमें x जो है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, बेस कहलाता है, पावर कहलाता है, या एक्सपोनेंट कहलाता है, या इंडेक्स कहलाता है, और यही ना कहलाता है। ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, और ये तो कोई भी नंबर हो सकता है। अरे नहीं है, जैसे 2 का पावर 3 = 8 होता है ना, तो यहाँ कौन काम कर रहा है, a का काम कर रहा है, 3 क्या कर रहा है, x का काम कर रहा है, और 8 क्या कर रहा है, 8 का काम कर रहा है। नहीं आया? तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है, a का पावर x कितना होगा, है ना क्वेश्चन पूछ रहा है, a का पावर x कितना होगा, मेरा जवाब क्या होगा, n। तो जैसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि 2 का पावर 5 कितना होगा, 32, नहीं आया 32। तो किसी दिन ये भी तो पूछ सकता है कि 32 2 का कितना पावर, 5, और 32 2 का कितना पावर, 5। तो उसी को किसी ने log के रूप में दे दिया, log 32 to the base 2 और 32 कहते हैं। 32 के कहाँ है, n के जगह पर, और ये क्या है, a के जगह पर, और ये क्या है, x के जगह पर। log a to the base a = x, परिचय का उसी चीज को इस पर लाया है। कोई कष्ट वाली बात नहीं, 2-3 बातें log में, 2-3 बातें खाली दिमाग में रखना, खेल खेल हंसते हंसते, कोई कष्ट। ये जो हो गया ये log। अच्छा मैं log के बारे में एक और बात बता दूं, एक बच्चा जब log क्वेश्चन में देख लेता है तो उसका दम टूट जाता है, log देखते ही उसका कलेजा 8 बीट बढ़ जाता है। एक बहुत पुराने मैथमेटिशियन थे, वो बहुत ही आलसी थे, आलसी मतलब उनको जोड़ घटा गुणा भाग करने में बहुत ही कष्ट होता था, नहीं आया? तो वो सोचते थे इतना बड़ा कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। अच्छा क्योंकि मैथमेटिशियन, मैथ्स का शौक था उनको, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ही आसान से बनाने के लिए log का खोज कर दिया। मतलब इससे एक बात तुमको निकल के आई कि log तुम्हारे काम को इजी करता है, बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटा करता है। अरे हाँ ना बोलो, इसीलिए log बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खास करके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अगर log नहीं पता है तो तुमको तो हवा नहीं लगेगा। log तुम्हारे हर समस्या का समाधान है। अच्छा हम लोग बचपन में पढ़े थे के ए से का, के ओ से को, ऐसा कुछ पढ़ते थे ना, अगर उस तरह से पढ़ते थे इसको क्या पढ़ते, लोग। अरे हाँ ना बोल, लोग मतलब क्या होता है, इंसान। अच्छा इंसान अपने साथ किसको रखना चाहता है, मतलब तुमको अगर दोस्त चाहिए तो कैसा दोस्त चाहिए तुमको, अच्छा। अरे हाँ ना बोलो, अच्छा दोस्त का मतलब क्या होता है, मैंने एक
एक दिन बताया था कि पॉजिटिव मतलब अच्छे, नेगेटिव मतलब खराब, बुरे लोग, ये जो पॉजिटिव लोग चाहेगा। तो ये कहता है कि लॉग मेरे साथ जो भी बनता है ना वो अच्छे लोग होने चाहिए, यानी n 0 से बड़ा है, नहीं आया, a 0 से बड़ा, बड़ा छोटा कहां से, पॉजिटिव अच्छे लोग चाहिए। यहाँ पर एक और शर्त रख दिया कि ये कभी 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि अपने आप में 1 भी बहुत खतरनाक नंबर है, जिसमें ग्राफ पढ़ाया था उसने समझा देंगे 1 और -1 अपने आप में खतरनाक नंबर है, वो चीजों को साफ पलट देता है कहीं से, नहीं आया। अच्छा, अब x क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। तुम दोस्ती कर रहे हो, अच्छे लोग से करो चाहे बुरे लोग से, तुम्हारे साथ घटना हो तो घट ही जाएगा, बोलो हाँ ना, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है। ये तीन बातें एकदम जोड़ जाना, x हमेशा पॉजिटिव, ये n पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, ये कभी भी 1 के बराबर नहीं, चमका। अब अगर इससे बात करते हैं, कोई कह देगा log 32 1 का कितना पावर है, ऐसा हो सकता है 1 का पावर 32 आएगा कभी भी जीवन में, नहीं आएगा, बोल हाँ ना। अच्छा, लोग मतलब इंसान होते हैं, अच्छा तुम्हारे पापा भी लोग हैं, पापा जिस दिन को मारने के लिए दौड़ते होंगे तुम सबसे पहले कहाँ भागते होगे, मम्मी के पास, अरे हाँ ना बोल, तो बस ये समझ लो कि लोग जिस दिन परेशान करना शुरू कर दे किसके पास भागोगे, मम्मी के पास, यानी अंकल लोग परेशान करे तो आंटी लोग के पास पहुंचोगे, तो अंकल लोग ये अगर है तो ये एंटी लॉग हो जाता है, अरे नहीं चलता, अरे नहीं आया, यानी अगर ये अंकल लोग है तो ये क्या है, एंटी लॉग, यानी एंटी लॉग, क्लियर। तो कभी भी दर्द में आ जाओ तो एंटी लॉग को बुलाओ। अब मैंने किसी ने तुमसे ये पूछ दिया कि log 8 √2 क्या होगा, तुमको नहीं पता है, थोड़ा देर के लिए मान लेते नहीं पता, किसको बुलाओ, मम्मी को बुलाओ, अरे हाँ ना बोलो, मम्मी को बुलाओ, कोई कष्ट वाली बात नहीं। अच्छा, जिस दिन मम्मी को बुलाओगे तो मम्मी को जाकर कैसे बोलोगे कि मम्मी को मार रहे बचाओ, नहीं, क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, गोद पकड़ोगे, मम्मी को क्या दे, पापा बोल मार रहे, अरे हाँ ना बोल, मम्मी के चरणों में गिरोगे कि नहीं गिरोगे। तो जिस दिन log n टू द बेस a है और यहाँ पर अगर मम्मी को x को बुलाया, मम्मी के आते ही मतलब आंटी के आते ही अंकल का बोली ऐसी खत्म हो जाएगा ना, मम्मी के आते ही पापा का बोली खत्म हो जाएगा। तो जिस दिन अंकल की डंडी गिरी, एक कब डंडी गिरेगी, जब a इसके चरणों में जाएगा, तो यानी चरणों में जाने का मतलब a नहीं घर बच गया अकेला बेचारा, एक इसके चरणों में गया, x के चरणों में, देख वही चीज आया कि नहीं आया, अरे नहीं आया, तो इसका मतलब इसकी डंडी गिरी तो कहाँ जाएगा, x के चरणों में, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, √2x, नहीं आया। अच्छा, कितने को दिख गया कि इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 2 का पावर x/2 लिख सकते हैं, बेस बराबर है तो ये पावर बराबर होगा, यानी x/2 = 3 हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा 6, अरे नहीं चमका, चमक गया, लॉग की कहानी समझ गए। अब लगे हाथ इसके दो बातें समझ लो, इसीलिए तुमसे किसी ने पूछ दिया, ओ ये फॉर्मूला मिटा दिए, क्या लिखा है, log e का पावर x डालने तो फॉर्मूला आ गया, by x = 1, यहाँ a का पावर x - 1 by x = log x, है ना। अच्छा, किसी दिन किसी बंदे ने बहुत खतरनाक तरीका से तुमसे ये पूछ दिया कि log 1 का वैल्यू क्या होगा, log 1 का वैल्यू क्या होगा, टू द बेस a यानी कुछ भी हो, log 1 का वैल्यू क्या होगा, अरे तुमको याद है नहीं, मम्मी को बुलाओ, अब तक से गिरा, a का पावर x = 1, नहीं आया, तो x = क्या हो जाएगा, तो फार्मूला को मैंने कहा था उल्टा पुल्टा देखना शुरू करो, a का पावर 0 = 1 होता है, मतलब किसी भी चीज का पावर 0 होगा तो 1 आ जाएगा, तो क्या 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, a का पावर x = a का पावर 0, x के पावर = 0, तो कितने को ये दिख गया कि log 1 का वैल्यू 0 होगा, चाहे बेस में कुछ भी रहे, अगर यहाँ b रहता तो b 0, c रहता तो b 0, अरे नहीं आया, कष्ट वाली बात नहीं। अब log लगे हाथ हमको कुछ और फार्मूला दे देता है, ये तो तुम लोग बेसिक पढ़े होंगे, log a * b अगर है, a * b अगर है टू द बेस m है, तो क्या हो जाएगा, log a + log b, बेस में m ही रह जाएगा, चमका, log a by b है, टू द बेस m है, तो ये क्या हो जाएगा, log a टू द बेस m - log b टू द बेस m, अरे हाँ ना बोलो, नहीं आया तुम लोग को, अच्छा किसी दिन log a का पावर n अगर है, तो ये क्या हो जाएगा, n log a, बेस में
अगर कर देगा log बेस में a का पावर n है, यहाँ कैपिटल n है, चमका, तो ये n कहाँ चला जाएगा? 1 by n। बेस में अगर पावर है तो ये 1 by n, 1 by n log n। अरे नहीं आया? अच्छा, a का पावर log n to the base a अगर है, ये दोनों मैच कर रहा है, ये सब उड़ जाएगा, केवल बचेगा क्या? n। अगर ये करता है, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो log क्या होगा? log एक n है, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसमें 10 डालोगे, लेकिन अगर मैथ पढ़ रहे हो तो इसमें e डालोगे। क्या डालोगे? e। अगर बेस नहीं है तो e डालोगे। तो इसी से निकल गया कि e टू द पावर log x है, तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि बेस में कुछ नहीं है, e डाल दिया। अरे नहीं आया? अच्छा, अगर log x = y है तो x = e टू द पावर y हो जाएगा। और उल्टी भी बात कर लेना, e टू द पावर y है तो उधर जाएगा तो log हो जाएगा। नहीं चमका? अच्छा, log 1 by x है, log 1 by x है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस log x, क्योंकि log a by b है। तो log a by b क्या पता है? log a minus log b, तो log 1 minus log x हो सकता है। और log 1 का वैल्यू क्या होता है? log 1 का वैल्यू 0, तो 0 minus log x, तो minus log x नहीं बचेगा। अच्छा, एक और बात बताते हैं, log a by b है, a by b है, ठीक है? a तो हमेशा ऊपर वाला राजा रहता है, b क्या रहता है? नौकर रहता है, जो उसके चरणों में पड़ा रहता है। अरे नहीं समझा? आया कि नहीं आया? तो पूरे इंसान के शरीर में एक प्रॉपर्टी होती है जो होता है लालच। कोई भी इंसान लालची होता है दुनिया में, जो भी इंसान है सब लालची है। अरे नहीं आया? लालची सब है, सबको लालच है, कुछ ना कुछ। अरे लालच है तब तुम बैठ के पढ़ रहे हो कि कल को अच्छा जॉब मिल जाएगा, अच्छा काम करके अच्छा पैसा कमाएंगे, लालच है। अरे हम इतना गर्मी में लेक्चर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? लालच है। अरे नहीं आया? सबको लालच है। तो बी को हमने लालच दिया, मेरे घर में आता है, हम तुमको राजा बना देंगे। अरे हाँ ना बोल। तो किसी दिन पता चला कि log b छिटक के कहाँ आ गया? नीचे, log b। अरे हाँ ना बोल। बेस को भी मार दो, सी मार दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे सेम बेस। कष्ट वाली बात। अब इसको उल्टा भी बात करो, अगर ऐसा है, ऐसा अगर बेस सेम है, a by b है, तो इसको जिस दिन पता चला कि हम ठगा गए, हम यहाँ आके पछता गए, तो फिर अपने पुरानी जगह पर जाके चल पकड़ेगा कि मालिक हुजूर। नहीं आया? आया कि नहीं आया? उल्टी बात भी कर दो। अच्छा, कभी ना कभी अगर इसको नीचे करना चाहोगे तो ये ऐसा लिख सकते हो कि 1 by log b the base by log a लिख सकते हो। ये बनना फिर ये अब नीचे है, तो इसके चरणों में जा सकता है, 1 by log b by a हो सकता है। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, इतना फॉर्मूला को बड़ा काम कर देंगे, इतना फॉर्मूला को बड़ा काम कर देंगे। अब इतनी बातें समझ आ गई, फॉर्मूला नोट डाउन करो, इसका क्वेश्चन बताते हैं। हाँ जी, चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लें। चलिए, इस क्वेश्चन में कितने बड़ा है? बहुत कष्ट देने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो समय भी लगाना बेकार है, लेकिन हम लगा देते हैं। x टेंड्स टू 0 e टू द पावर kx माइनस 1 है, तो हमको x के साथ क्या क्या चाहिए था? k चाहिए था, k चाहिए तो k दे दिया, भाई 3 दे दिया, इसका वैल्यू 1 आंसर आ गया। चमका? अरे आना बोलो, आंसर मैच करते हैं। अच्छा, अब इसमें कितने को दर्ज आने वाला है? बन जाएगा आंसर क्या आएगा? देखो कहता है कि यहाँ जो है वो नीचे आना चाहिए, तो e टू द पावर tan x है, tan 5x है, और माइनस 1 है, तो हमको tan 5x चाहिए, tan 5x चाहिए, तो tan 5x अपना मान सकते हैं, तो tan 5x यहाँ डालेंगे, और नीचे 5x चाहिए। अरे हाँ ना बोलो, 5x यहाँ देने का 5x यहाँ देना है, और नीचे 3x पहले से है। अरे हाँ ना बोलो, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, ये कर दिया, 5 by 3 आंसर है। चेक कर लो, कोई कष्ट वाली बात? अच्छा, इसको कैसे करना है? इसको कैसे करना है? अच्छा, 1 minus cos 2x कितने को दिख गया कि 2 sin स्क्वायर x by 2 दे रहा है? नहीं आया? अच्छा, 2 sin स्क्वायर x by 2 दे रहा है। अच्छा सर, sin स्क्वायर देते हैं x से कुछ दिक्कत होगा? मैंने कहा बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। कितने को दिख गया कि यहाँ x है, x है ना, और यहाँ क्या है? e to the power 7x minus 1,
तो अगर इसको 7x स्क्वायर लिख के और अगर यहाँ 7x दे देते किसी को कोई डाउट? बस इसका वैल्यू 1, इस पूरे का वैल्यू 1, कितना आ जाएगा? अरे तो 4 भी तो है, यहाँ x स्क्वायर है, x चाहिए 4 चाहिए ना, तो यहाँ 4 चाहिए, 4 चाहिए, यहाँ और 4 पूरा हो जाएगा 7/28 है, सब है चेक करो है 40, हाँ कट के 1/14 हो सकता है, आंसर है ना, ज्यादा गलत कर दिया, चेक कर लो, नहीं यहाँ तो यहाँ 3 होगा, वहाँ तो चेक करो, खोल लो, मिला? हाँ आंसर कितना दे रहा है? 2/7, कहीं गलती कर दी, क्वेश्चन को फिर से चेक करो, इसको मिटा, इतना बन गया ना, बन गया, इसको मिटा, अपनी जगह खाली करो, 1 माइनस cos 2x, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन चेक करो सब ठीक है कि नहीं? 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x ना होगा, अरे यार तब ठीक तो था, 2x था, x/2 यहाँ कैसे लिख दिए? 1 माइनस cos x बराबर ना x/2 होता है, तो ठीक तो था, दिमाग खराब कर दिया, x स्क्वायर ठीक है, 7x स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? e पावर 7x माइनस 1, अब by 7x ना, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो ये 2/7 ठीक तो था, नहीं आया? कष्ट वाली बात? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना, इस क्वेश्चन में तुम्हारा दिमाग को दही करने वाला है, करेगा कि नहीं करेगा? क्या कैसे करेगा बताओ? e के पावर x माइनस e टू द पावर 10 है ना? अच्छा e टू द पावर 10x से भाग कर दो दोनों, e टू द पावर 10x से भाग कर दो, तो ये तो 1 आ गया, हां 1 आ गया, अच्छा ये जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? e टू द पावर x माइनस 10x, नहीं आया, आया कि नहीं? -1, अच्छा भाग किए हैं तो गुना भी तो कहीं ना कहीं होगा, e टू द पावर 10x, नहीं आया, e टू द पावर 10x, और नीचे क्या जाएगा? -1, अच्छा एक काम इसमें किया जा सकता है, e टू द पावर 10x, 10x से डिवाइड कर देंगे तो 10x माइनस 1 e टू द पावर 10x, आंसर ये दे रहा है क्या? e टू द पावर x माइनस 10x, समझ जाओ, हाँ -1, ठीक, माइनस ये हो गया, कितना हो गया? -1, ये तो लाए थे हम लोग, इसको गुना करके भाग किए थे, यहाँ कितना होगा? e टू द पावर 10x, मतलब e टू द पावर 10x कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत? यहाँ क्या है? x माइनस 10x है जी, और नीचे क्या है? 10x माइनस x है, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 10x माइनस 10x बचेगा, x माइनस 10x बचेगा, अरे नहीं आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, अब देख, इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक माइनस बचा, माइनस टाइम 0 करेंगे तो e टू द पावर 0 आ जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 1 - 1, कोई कष्ट वाली बात? आगे बढ़े, बढ़ जाएगा जी, चलिए अब आगे बढ़ाएंगे, वहाँ पे 7 + 6 होगा, कहाँ? क्या 7 + 6, e के 5 नंबर क्वेश्चन में 7 + 6 होगा, 7 + 6 है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत 7 + 6, ये भी तो वही क्वेश्चन दे रहा है, देखो इसको e टू द पावर 7 + x, अब माइनस e टू द पावर 7 इधर कर दो, कोई दिक्कत? बाई x, अब माइनस sin x by x, ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? कर सकते हो, इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका e टू द पावर 7 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा? e टू द पावर 7 प्लस x माइनस 7 माइनस 1 है ना बचेगा, अब आई x बच गया, ये गया तो इसका वैल्यू 1 आ गया, e टू द पावर 7 माइनस 1, अरे हाँ ना बोलो तो चमका, तो आपको एक्सपोनेंशियल से भी डर नहीं लगता, अच्छा लॉग का एक क्वेश्चन नहीं बता दिया,
अच्छा लॉग का भी इसी तरह बनेगा, 1 माइनस करते जाओगे अपना बनते चला जाएगा। ठीक है, जो बनेगा सो बनेगा, जो नहीं बनेगा वो डाउट सेशन में आके आप लोग पूछ लीजिएगा। पूरा चैप्टर को कल कंप्लीट करके लाइए, एक्सरसाइज को पूरा एक्सरसाइज का चैप्टर ही कंप्लीट करके लाना है। और नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। जितना क्वेश्चन बना सकते हैं बनाइए, उसमें जो भी डाउट होगा वो आके पूछिएगा। पूरे टॉपिक खत्म होना चाहिए कल। आप लोग को आज रात में जगिए या क्या कीजिए, आपकी प्रॉब्लम है टॉपिक खत्म कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।